ठीक है। लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट। और आज हम लोग लेक्चर की सीरीज में जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, क्या टॉपिक था? हमने प्रीवियस टॉपिक क्या पढ़ा था, बताओ, याद कराओ मुझे। याद है कुछ? कंसंट्रेशन, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड और हाँ सैचुरेटेड पढ़ा था ना, कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है और तुम्हारा सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। और जब हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ दिया था, तब हमने इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में जाना था। क्या जाना था? कि तुम्हारे टेम्परेचर के इफेक्ट में तुम्हारा सैचुरेटेड सोल्यूशन तुम्हारा अनसैचुरेटेड हो जाता है। हमने इस प्रकार के कंसेप्ट जाने थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटीज, है ना। आज हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी ने सैचुरेटेड सोल्यूशन अच्छे से समझ लिया होगा, तो उसके लिए सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक समझने में कोई भी ज्यादा टफ नहीं लगेगा। उसके लिए सॉल्युबिलिटी टॉपिक बहुत मतलब कप ऑफ टी लगेगा। और जैसे ही हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में जान लेंगे, तब हम इसमें भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, कि क्या टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या हमारा मतलब क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटीज बढ़ती कि नहीं बढ़ती। तो ये समहाउ अभी तक तो तुम्हारा सैचुरेटेड से सेम ही सेम है। लेकिन इस बार टेम्परेचर के साथ हम एक और कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जब हम इसमें प्रेशर के कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे। क्या मतलब प्रेशर को बढ़ाने पे क्या तुम्हारा सॉल्युबिलिटीज इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है ना। ये सारे चीजों की जानने की कोशिश करेंगे। और फिर इस चीज से रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यूज जानेंगे। और एमसीक्यूज जानने के बाद कुछ हम लोग एनसीईआरटीज के क्वेश्चन लगाएंगे और फिर आंसर राइटिंग्स करेंगे। हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्युबिलिटी से, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है एक्चुअली में। तो देखो, जब भी हम लोग सॉल्युबिलिटी को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कैटेगरी से दूर लाके डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ना, तब हम इसमें ज्यादातर जो सॉल्वेंट लेते हैं वो हम 100 ग्राम लेते हैं। क्या लेते हैं? 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्वेंट ऐसा क्यों लेते हैं? क्यों? ताकि हमारी जो डेफिनेशन है थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे। तो बेसिकली तुम्हारा अगर मान लो कि तुम्हारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है, और तुम उसमें कितना मैक्सिमम सॉल्यूट मिला सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पास कोई सॉल्वेंट है, जस्ट लाइक एक वाटर है, ठीक है, वाटर है, और मैंने बोला कि उस वाटर एज अ सॉल्वेंट में केवल तुम 32 ग्राम या 36 ग्राम ही मतलब क्या कहते हैं सॉल्यूट को मिला सकते हो। तो वो बेसिकली जो तुम 36 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट पे मिला रहे हो किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? फिर वो हो गई तुम्हारी 36 ग्राम। क्या हो गई? 36 ग्राम। और वो तुम्हारा सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया NaCl, कॉमन सॉल्ट। हमने ये वाला एग्जांपल पढ़ा था ना, कॉमन सॉल्ट वाला, कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास 100 ग्राम वाटर है और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आपको 100 ग्राम ऑफ वाटर में NaCl कंप्लीटली आपको सैचुरेट करना है, तो आपको 36 ग्राम मिलाना पड़ेगा। तो इसको जस्ट अपोजिट वे में क्या बोल सकते हैं, कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम है और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब है कि आपके NaCl की टोटल सॉल्युबिलिटीज मतलब कंप्लीट सॉल्युबिलिटी उसकी कितनी होगी? 36 ग्राम होगी। तो इस चीज को हमेशा जान लेना। तो मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जब हमारा कभी भी 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व होता है एट ए गिवन टेम्परेचर, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। तो मतलब कि सॉल्युबिलिटी हम लोग किसकी चेक करते हैं? सॉल्वेंट की चेक करते हैं या सॉल्यूट की चेक करते हैं? मुझे बताओ। सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की चेक करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? तुम्हारा वाटर होता है जो ग्रेटर इन अमाउंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है? विच लेसर इन अमाउंट। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग कंसंट्रेशन निकाल लेते तब भी मैटर क्या कर रहा था? हमारा सॉल्यूट मैटर कर रहा था। जब हमने सैचुरेटेड और तुम्हारा अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़ा, तो भी हमारा मैटर क्या कर रहा था? तुम्हारा सॉल्यूट कर रहा था। और इवन अगर मान लो कि हम लोग सॉल्युबिलिटी भी अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी भी किसके अकॉर्डिंगली चेक कर रहे हैं? सॉल्यूट के अकॉर्डिंगली चेक कर रहे हैं, कि एक सॉल्यूट तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मिल सकता है, कितना ज्यादा आ सकता है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बोल देते हैं, या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट बोल देते हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो अच्छा देखो, जब हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन में हम लोग यूनिट लिखते थे बाय मास लिखते थे, या तो बाय वॉल्यूम लिखते थे, है ना। वॉल्यूम। अब याद रख लेना कि जब भी हम लोग कोई सॉल्युबिलिटी चीज करते हैं, सॉल्युबल करते हैं, या फिर सॉल्युबिलिटी के टर्म में जब भी हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तब हम मास ऑफ सैल्यूट को निकालने की कोशिश करते हैं। किस में निकालने की कोशिश करते हैं? मास ऑफ सैल्यूट के टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब कि तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ मतलब क्या कहते हैं वाटर में, या 100 ग्राम ऑफ किसी भी सैल्यूट में। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कि तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि वाटर इस समय क्या है? तुम्हारा सॉल्वेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में तुम्हारे कितने मास ऑफ तुम्हारा सॉल्यूट मिल रखा है। ये उसको मतलब क्या कहते हैं, उसके रेशियो को बताने की कोशिश करेगा कि हाँ वो कितना सॉल्युबल है, उसमें कितनी सॉल्युबिलिटी है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया?
हाँ भैया। यस आ गया भैया। ना? तो अच्छा याद करो, मेरे को याद करा के बताओ, जब मैंने तुम लोग को मतलब क्या कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट वाला पढ़ाया था, तो जैसे मान लो कि मैं पोटेशियम नाइट्रेट वाला मैं बताता हूँ। तो पोटेशियम नाइट्रेट अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 100 तुम्हारे पास ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, और तुम्हारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर है, तो तुम मुझे बताओ पोटेशियम नाइट्रेट की टोटल सॉल्युबिलिटी कितनी होती है फिर? 32 ग्राम। 32 ग्राम। कितनी होती है? 32 ग्राम। इस चीज को मत भूलना। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, NaCl वाला एग्जाम्पल मैंने तुमको करा ही दिया कि मतलब कितना कि जैसे मान लो कि अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट को फिर से रिपीट कराता हूँ, तो मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट मिला सकते हो? 32 ग्राम मिला सकते हो। तो इसका मतलब है कि पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? वो हो गया आपकी 32 ग्राम। और वो 32 ग्राम कब है? जब आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो याद रख लेना, जब भी हम लोग कोई भी सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं, तो किसी न किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चेक करते हैं, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं अलग अलग सॉल्युबिलिटीज निकल कर आती हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया इतना? हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया ना? तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ यार, भैया आपने जो अभी तक जितनी भी चीजें बताई, वो तो समहाउ मतलब क्या कहते हैं सैचुरेशन सोल्यूशन के ही टर्म में एकदम बराबर आ रही है। क्योंकि सैचुरेशन सोल्यूशन भी यही चीज बताता है कि आपका मतलब क्या कहते हैं किसी भी सॉल्वेंट में आपका सैल्यूट कितना घुल सकता है। आपका सैल्यूट कितना घुल सकता है, वो भी मैक्सिमम, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो आपका कितना मैक्सिमम सैल्यूट एक सॉल्वेंट में घुल सकता है, तो अगर वो घुल गया तो उसी सोल्यूशन को हम बोल देते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं सैचुरेशन सोल्यूशन बोल देते हैं। और आपने भैया सॉल्युबिलिटी का भी यही बता दिया कि एक सॉल्वेंट में कितना सैल्यूट मिल सकता है। तो वो सैल्यूट अगर जितना मिल पा रहा है, तो वो उसकी उतनी सॉल्युबिलिटी होती है पर्टिकुलर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। तो सैचुरेशन और तुम्हारा सॉल्युबिलिटीज में अगर कोई भी मात्रा में अगर सैल्यूट किसी भी टर्म में मिल पा रहा है, तो वो किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपकी सॉल्युबिलिटीज नहीं बढ़ेगी, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी सॉल्युबिलिटीज बढ़ जाएगी। बट हमने एक चीज ये जरूर जाना था कि अब ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब क्या कहते हैं अगर टेम्परेचर को आप रेगुलरली बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि नहीं मैं सॉल्युबिलिटी को या फिर मतलब मैं क्या कहते हैं मैं सैल्यूट को मैं इंडेफिनेटली मैं मिक्स कर सकता हूँ, मैं उसको चाहे जितना ही मिक्स करना चाहो मैं उतना ही कर सकता हूँ। नहीं, आप वो नहीं कर नहीं भैया। सकते। एक सर्टेन टर्म एक सर्टेन लिमिट तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, तो आप सैल्यूट या फिर सैल्यूट की जितनी भी सॉल्युबिलिटीज है उसको आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आप उसको इंडेफिनेटली ले नहीं कर सकते हो। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो हाँ भैया। सैचुरेशन सॉल्यूशन के टर्म में सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया जा सकता है। और सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे? कि सैल्यूट की ऐसी सॉल्युबिलिटी कि जिसमें वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में एक सैचुरेशन सॉल्यूशन बना सके। मतलब समझे मैं क्या कह रहा हूँ? कि मतलब सैल्यूट की ऐसी सॉल्युबिलिटी, मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि NaCl, तो मतलब NaCl की ऐसी सॉल्युबिलिटी मतलब ऐसे घुलने की ताकत कि वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में बड़े ही आसानी से उस सॉल्यूशन को सैचुरेशन सॉल्यूशन बना सके। तो बेसिकली बात तो बराबर ही है। तो मतलब मैंने क्या किया, सैचुरेशन सॉल्यूशन को सॉल्युबिलिटी के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश की, या फिर इसका जस्ट अपोजिट मैंने सॉल्युबिलिटी को सैचुरेशन सॉल्यूशन के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश की है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा, मतलब कि सैल्यूट की ऐसी सॉल्युबिलिटी कि मतलब वाटर में वो कुछ इस हिसाब से घुले, मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर में कुछ हिसाब से घुले कि वो पूरा मतलब क्या कहते हैं सोल्यूशन तुम्हारा सैचुरेशन सोल्यूशन हो जाए एट अ फिक्स टेम्परेचर। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो इसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी ये बोलते हैं। तो अब देखो तुम्हारा जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया NaCl, या फिर जैसे मान लो कि मैंने पोटेशियम नाइट्रेट बोल दिया था जो कि था KNO3। तो मैं अगर जैसे बोलूंगा कि अगर मान लो कि मैं 100 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ भी ले ले रहा हूँ, तो मुझे बताओ क्या NaCl और तुम्हारे KNO3 की सॉल्युबिलिटी क्या सेम है? बताओ मुझे। नहीं। नहीं है ना? अलग अलग सॉल्युबिलिटी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सैल्यूट डिफरेंट है, सैल्यूट डिफरेंट क्वालिटी का पाया जा रहा है। ठीक ऐसे तुम्हारा सॉल्वेंट भी मैटर कर जाता है। सॉल्वेंट जैसे अगर जैसे मान लो कि कोई तुम्हारा एक्वा सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या है कि मतलब कोई एक ऐसा है जो तुम्हारा वाटर है। और अगर जैसे मान लो कि मैंने नॉन एक्वा सोल्यूशन बोला, तो इसका मतलब वो चीज क्या है मुझे बताओ, वो कौन सा लिक्विड है फिर? वो तुम्हारा एक ऑर्गेनिक लिक्विड है। जैसे मान लो कि तुम्हारा एसीटोन हो गया, याद आ रहा है कुछ? एसीटोन, बेंजीन, है ना? इस तरह की चीजें याद आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर जैसे मान लो कि मैं इन सब चीजों में मिलाने की कोशिश करूंगा, जैसे मान लो कि मेरे पास एक वाटर है, मेरे पास एक एक बीकर में मेरे पास एक वाटर है, और एक बीकर में मेरे पास एसीटोन है।
क्या है मेरे पास? एक बीकर में मेरे पास एसीटोन है और मेरे पास जो तुम्हारा सॉल्यूट है वो मेरा NaCl है। तो मुझे बताओ, अगर मैं सैचुरेशन सोल्यूशन बनाना चाहता हूँ, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी बनाना चाहता हूँ, तो वाटर में मैं कितना मैक्सिमम मिला पाऊंगा? अगर जैसे मान लो कि मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर भी है और 100 ग्राम मेरे पास एसीटोन भी है, तो बताओ मुझे वाटर में मैं कितना मिला पाऊंगा उसे? वाटर में 36 ग्राम। 32 ग्राम। कितना? 36 ग्राम मिला पाऊंगा। लेकिन मैं एसीटोन में कितना मिला पाऊंगा? अप्रोक्स 40। अप्रोक्स 40, मतलब कि ग्रेटर देन 36 ग्राम। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने बता रखा है कि एसीटोन तुम्हारा क्या होता है? गुड सॉल्वेंट होता है, मतलब कि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी में तुम्हारा एज अ एसीटोन अच्छा होता है। तो इस चीज को याद रख लेना, सॉल्युबिलिटी तुम्हारा दो चीजों पे मैटर कर रहा है। एक चीज तुम्हारा सैल्यूट पे भी मैटर कर रहा है कि सैल्यूट की क्वालिटी कैसी है, और साथ ही साथ तुम्हारे सॉल्वेंट पे भी मैटर कर रहा है कि सॉल्वेंट कैसा है ना। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो लेकिन इस हाँ चीज भैया। को हमेशा याद रखना कि सॉल्युबिलिटी को भले चाहे तुम सैल्यूट और सॉल्वेंट की कैटेगरी में डिवाइड तो कर रहे हो, लेकिन हमेशा एज अ फिक्स टेम्परेचर लेना, मतलब टेम्परेचर हमेशा फिक्स लेने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है, और मैं सॉल्युबिलिटी कहाँ चेक कर रहा हूँ? मैं सॉल्युबिलिटी चेक कर रहा हूँ तुम्हारे पानी में चेक कर रहा हूँ। किस में चेक कर रहा हूँ? वाटर में चेक कर रहा हूँ। और वाटर का तुम्हारा कितना कितना ग्राम है? वो तुम्हारा 100 ग्राम है। तो जैसे मान लो कि मैं अगर जैसे कोई भी सब्सटेंस ले लेता हूँ, या फिर जैसे मान लो कि कोई भी सैल्यूट लेता हूँ, सैल्यूट के टर्म में अगर जैसे मान लो कि मैं पहले लेता हूँ कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो अच्छा, मेरे को गेस करके बता सकते हैं कि कॉपर सल्फेट तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस में 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना घुल जाता होगा? उसकी कितनी सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब कितना मैक्सिमम अगर वो घुलेगा ताकि तुम्हारा सोल्यूशन तुम्हारा सैचुरेशन हो जाए? कोई गैस? हल्का फुल्का जरा से भी? 32। भैया नहीं, कोई बात नहीं, 21 ग्राम होता है। कितना होता है? 21 ग्राम होता है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि अभी हमने पढ़ा था पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का बताओ, 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर 100 ग्राम है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी ताकि तुम्हारा सोल्यूशन एक 32 ग्राम। सैचुरेशन 32 ग्राम हो जाएगा। वेरी गुड, फंटास्टिक। अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा पोटेशियम क्लोराइड है, KCl3, है ना, जो कि क्या है तुम्हारा? पोटेशियम क्लोराइड। तो मुझे बताओ पोटेशियम क्लोराइड कितना होगा लगभग लगभग? भैया वो होता है तुम्हारा 34 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कि मेरा समझाने का मतलब क्या है कि मतलब कि अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और तुम्हारे पास सैल्यूट क्या है? तुम्हारे पास सैल्यूट है, तुम्हारे पास पोटेशियम क्लोराइड है। तो मतलब कि तुम मैक्सिमम 34 ग्राम अगर आप सैल्यूट, अगर आप 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाते हो एट 20 डिग्री सेल्सियस, तब उस केस में जो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? आपका सैचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 34 से 33 ग्राम कर दिया, तब आपका उस केस में जो आपका सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। क्या चीज होगा? तब आपका अनसैचुरेटेड होगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया ना? तो अच्छा मुझे बताओ, NaCl का फिर क्या होगा सॉल्युबिलिटी की, ताकि तुम्हारा सोल्यूशन तुम्हारा सैचुरेटेड हो जाए? अगर वाटर 100 ग्राम है, 36। टेम्परेचर 36 ग्राम, है ना? इस चीज को मैं बार बार हटा दूंगा। ठीक वैसे अच्छा मुझे बताओ, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl3, NH4Cl3, NH4Cl, या फिर NH4Cl, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसमें हमने मतलब क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस में सीखा था। याद है कि नहीं याद है ये सब? हम्म। अमोनियम क्लोराइड गेस कर सकते हो इसका कितना हो सकता है? 32। 37 ग्राम। 38। कितना होता है? 7। 37 ग्राम। अच्छा मुझे बताओ, शुगर का फॉर्मूला क्या हो सकता है शुगर का? भैया भैया C6H12O6। वेरी गुड, C6H12O6। तो ये तुम्हारा होता है शुगर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल देते हैं, या फिर काफी चीजें बोल देते हैं। तो जैसे मान लो कि शुगर है, तो शुगर का जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। तो मुझे बताओ, शुगर की कितनी मतलब क्या कहते हैं, कितना मतलब सैल्यूट मिलाएंगे कि ताकि जो तुम्हारा सोल्यूशन है सैचुरेटेड हो जाए, तब जब तुम्हारा वाटर 100 ग्राम है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है? गेस कर सकते हो? 36। नहीं, तुम्हारा 204 20। ग्राम। 204 ग्राम। कितना? भैया 200, हाँ बोलो बेटा। 100 ग्राम ऑफ वाटर में। हाँ, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। भैया ये तो जो फिर भी, ये हाँ 204 तो भैया ज्यादा है, तो ये सॉल्यूट हो जाएगा शुगर। हाँ, नहीं तो ये मतलब मैक्सिमम लिमिट है। मतलब कि ये तुम्हारी जितनी भी तुम्हारे, मैंने ये तुमको रीडिंग्स दिखाई, 21 ग्राम, 32 ग्राम, 34 ग्राम, 36 ग्राम, 37 ग्राम, 204 ग्राम। तो ये मतलब क्या एक चीज है, ये तुम्हारे सैल्यूट की
मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है कि मतलब ये तुम्हारे 100 ग्राम ऑफ वाटर में इतना ही मिल पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। तो इसका मतलब है मैंने बोला कि अगर वो इतना ही मिल पाएंगे एट अ सर्टेन टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस में, मतलब कि अगर मान लो कि कॉपर सल्फेट 21 ग्राम है, पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम है, NaCl 36 ग्राम है, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम है, और तुम्हारा शुगर अगर 204 ग्राम है। तो इसका मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जब ये इतनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं तब ये मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे सोल्यूशन को सैचुरेटेड बना देते हैं, तब जब तुम्हारा वाटर 100 ग्राम हो और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो मैं अभी इसी चीज को मैं तुम लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक मतलब क्या कहते हैं वो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग को समझाता हूँ। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट मतलब सैल्यूट है। अगर जैसे मान लो कि मैं इसको लिखता हूँ ए, ठीक है, बी सी, तो डिफरेंट डिफरेंट सैल्यूट है। इसमें तुम्हारा कुछ NaCl हो सकता है, ये तुम्हारा शुगर हो गया, तुम्हारा ये मतलब क्या कहते हैं अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है। मेरे को उतना डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं मालूम कि ये क्या क्या चीज है, बट मेरे को इतना तो पता चल गया कि डिफरेंट डिफरेंट सैल्यूट है। और सब हर केस में तुम अगर वाटर को सॉल्वेंट को देखोगे तो सॉल्वेंट एकदम मतलब प्रॉपरली पाया जा रहा है, मतलब 100 ग्राम सब में पाया जा रहा है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं सबको मिलाता हूँ, ठीक है, सबको मिलाने की कोशिश करूंगा, सबको डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो फिक्स केस में ऐसा नहीं होगा कि सबको अगर मान लो कि मैं अगर एक एक स्पून में मिलाता हूँ तो सारे कंडीशन में मतलब क्या कहते हैं कि हर कंडीशन में तुम्हारा मतलब सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शुगर के केस में देखो, शुगर के केस में ऐसा हो रखा है, मतलब सॉल्ट के केस में वैसा हुआ था, शुगर के केस में थोड़ा सा वैसा हो गया। चौक की कंडीशन में अलग ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चौक तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, वो तो कंप्लीटली अच्छे से मिक्स ही नहीं होता है। स्टार्च भी तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्रिएट करता है। तो ये भी देखो, ये भी अच्छे से हो गया है ना। तो सॉल्युबिलिटी अलग अलग सैल्यूट की अलग अलग अकॉर्डिंगली होती है, और वो आपके सैल्यूट के साथ सॉल्वेंट पे भी निर्भर करती है। तो देखो ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ हाँ गया ना? भैया। तो देखो अभी अगर तुम देखोगे ना तो तुम इनको देख के ये मत बोल देना कि भैया ये सारे सॉल्यूशन मतलब क्या कहते हैं आपके सैचुरेटेड हो गए। नहीं, ये आपके हर सॉल्यूशन आपके सैचुरेटेड नहीं हुए। सैचुरेटेड इसको और बनाया जा सकता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ये शुगर है, शुगर को हम लोग और भी मिला सकते थे, क्योंकि जब शुगर का अगर वेट करते तो शायद कम आ रहा था, है ना। तो शुगर का अगर जैसे मान लो कि एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ तुम लोग को। जैसे मान लो कि मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 20 डिग्री सेल्सियस है, ये तुम्हारा शुगर है C6H12O6, और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट मतलब कि KNO3, और ये तुम्हारा पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl3, और ये तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और एक और बचा हमारा, और कौन सा था बताओ बे जल्दी से, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो मुझे बताओ अगर मान लो कि इन सारे सोल्यूशन को अगर मेरे को सैचुरेटेड बनाना है तो मेरे को कितने ग्राम ऑफ सल्यूट मिलाना होगा? मुझे बताओ ये तुम्हारा शुगर में भैया 204 204। 204, वेरी गुड। KNO3 में, पोटेशियम नाइट्रेट में भैया 32 32 ग्राम, वेरी गुड। KCl3 में 37 37 नहीं, सोचो, भैया 36। 21। 34। कितना? 34, कोई बात नहीं, मैंने खुद देख के बताया, मेरे को खुद नहीं आता। NH4Cl में भैया 37 37, वेरी गुड। और तुम्हारा ये CuSO4 में भैया 21 21, वेरी 21। गुड। ठीक है, तो ये चीज है। इनको बस मतलब क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करोगे ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आओ एक बार मैं तुमको सॉल्युबिलिटीज फिर से समझा दे रहा। तो मतलब कि मैक्सिमम ऑफ अमाउंट ऑफ सैल्यूट, मतलब कितना मैक्सिमम ऑफ सैल्यूट जब आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में बड़े ही एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सैल्यूट बोलते हैं इन दैट सॉल्वेंट। इन दैट सॉल्वेंट क्यों बोले? क्योंकि ये सॉल्वेंट पे भी मैटर कर रहा है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर है, तो वाटर के टर्म पे सॉल्युबिलिटीज को कैसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैल्यूट तब तुम्हारा डिसॉल्व हो रहा है जब तुम्हारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है एट ए गिवन टेम्परेचर, तो वो तब हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सैल्यूट के बारे में निकाल देगा। तो जब भी हम लोग सॉल्युबिलिटी को एज अ वाटर के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी भी टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या बताते हैं कि मास ऑफ सैल्यूट, कि तुम्हारे सैल्यूट का मास कितना है तुम्हारे 100 ग्राम ऑफ वाटर में या फिर कोई भी अदर सॉल्वेंट। एग्जांपल में जैसे हमने पोटेशियम नाइट्रेट वाला पढ़ा कि मतलब कि मैक्सिमम हम लोग 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट मिला सकते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तब जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना है? 32 ग्राम है। ठीक इन द सेम वे हम क्या बोलेंगे कि 36 ग्राम ऑफ NaCl हम लोग 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाएंगे तब जब तुम्हारा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl एट 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट? दैट इज अ 36 ग्राम। तो ये चीज हो गया।
फिर उसके बाद अगर देखो जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि यार ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस और ये सैचुरेशन सोल्यूशन ये तो सेम ही बात है, तो फिर हम लोग इसको सॉल्युबिलिटी को सैचुरेशन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मतलब सैल्यूट की ऐसी सॉल्युबिलिटी जब वो वाटर को एट अ गिवन टेम्परेचर कुछ इस हिसाब से मिलाया जाए कि उससे ज्यादा वो डिजोल्व ना हो, और वो कितने से ज्यादा 100 ग्राम ऑफ वाटर से, तब उस केस में क्या हो जाएगा, वो सोल्यूशन तुम्हारा सैचुरेटेड हो जाएगा, है ना। तो ये चीज हो गया। तो अब देखो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती है वाटर में, और इवन वाटर में नहीं, अलग अलग अगर मान लो कि सेम सब्सटेंस है तो अलग अलग सॉल्वेंट में भी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा तुम्हारा सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पे मैटर करता है। तो जो सॉल्युबिलिटी होगा वो तुम्हारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड होगा, सैल्यूट पे भी डिपेंड होगा, और तुम्हारा सॉल्वेंट पे भी डिपेंड होगा। तो ये देखो यही चीज है, अगर मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस है, वाटर 100 ग्राम है, तो फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो 21 ग्राम है, पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड की 34 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम है, अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम है, शुगर की कितनी 204। मतलब कि जब हम इतनी क्वांटिटी ऑफ सैल्यूट जब भी हम लोग 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाते हैं, टेम्परेचर 20 ग्राम होता है, तब जाके हमारा वो जो सोल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड हो जाता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना। मैंने कम से कम इसी चीज को मतलब मैंने कम से कम मतलब क्या कहते हैं 5-6 बार बोला होगा, है ना, ज्यादा कुछ नहीं, बस केवल 5-6 बार बोला होगा, तो ऑटोमेटिक ही रट जाएगा। चलो कोई नहीं, यश बताओ बेटा इसका आंसर। What is the definition of solubility of a solute in a solvent? हम्म, बताओ बेटा। भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में अंतर क्या है? भैया वो ऊपर वाले में कोई भी टेम्परेचर है और बी में एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर है ना। तो वो देखो यही चीज है ना, कि मतलब एक स्पेसिफिक और टेम्परेचर भैया होना चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसमें और इसका मैक्सिमम अमाउंट है। वेरी गुड, है ना, ये चीज इस चीज को याद रख लेना। तो मैक्सिमम और मिनिमम और तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और उसके साथ साथ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, इस चीज को हमेशा याद रखना ना। आ जाओ इसका आंसर बता दो अभिषेक। When water is the solvent, how is solubility defined? हम्म Maximum amount of solute that can be dissolved in any amount of water at given temperature. नहीं, maximum amount of solute which can dissolved in 100 gram of water. Option B. ऑप्शन बी, तो ये देखो यही चीज बता रहा है कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी डिफाइन करनी तब जब आपका सॉल्वेंट वाटर हो, तब आप इस जगह सॉल्वेंट की जगह क्या लिख देना, बस केवल वाटर लिख देना। और अगर जैसे मान लो कि आपको सॉल्वेंट नहीं बताया गया और तब आपको सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना, तब आप क्या बोलना कि मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूट जब आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पे मिल जाए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, तब आपका वो सॉल्वेंट सॉल्यूट मतलब सॉल्युबिलिटी हो जाता है। तो बस ये चीज हो गया। चलो आ जाओ अब इसका आंसर दे दो अनंत। How is solubility always stated? हम्म Mass of solvent per 100 gram, mass of solute per 100 gram, mass mass of solute per 100 gram of water or any other solvent. हम्म Mass of solvent होगा भैया per 100 gram. क्या होगा बताओ इसका आंसर? A. ए नहीं होगा। सॉल्व जैसे मान लो कि अगर जैसे तुमने ये स्टेट टर्म लिख रखा है, ठीक है, अगर मैं स्टेट को अगर मैं न्यूमेरिकली लिखने की कोशिश करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 100 ग्राम ऑफ सल्यूट। तो मुझे बताओ क्या हम लोग कभी भी ऐसे चेक करते हैं कि तुम्हारे 100 में से 50 नंबर आए तो तुम ऐसे लिखते हो कि ऐसे लिखते हो कि 100 में से 50 नंबर आए, ऊपर वाले टर्म सौ में में लिखते हो नहीं? से 50 हाँ, ऊपर ऐसे लिखते हो ना। तो ये जब तुम लगाते हो ना पर, तो पर मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो जब पर आ जाता है तो जो चीज आगे आती है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर में सैल्यूट होता है या न्यूमरेटर में सैल्यूट होता है? solvent solvent न्यूमरेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में सॉल्यूट। सैल्यूट किस में होता है, न्यूमरेटर में सॉल्यूट होता है? सैल्यूट मतलब ऊपर होता है या नीचे होता है, ये बताओ। सॉल्यूट ऊपर। ऊपर होता है ना, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। तो अब मुझे बताओ इन चार ऑप्शन में से फिर क्या आंसर होगा? तो फिर मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट है ना। तो देखो बी वाला भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता था, जो वॉल्यूम के टर्म में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वॉल्यूम के टर्म में कभी भी सॉल्युबिलिटी का आंसर नहीं निकलता, मास के टर्म में निकलता है। तो मतलब सैल्यूट का मास कितना है 100 ग्राम ऑफ वाटर में या फिर कोई अदर सॉल्वेंट में। तो तुम कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 100 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वाटर। और अगर जैसे मान लो कि वाटर नहीं निकला होगा तो तुम क्या लिख दोगे, अदर सॉल्वेंट। तो ये है।
तो जैसे हम लोग पर यूनिट मास निकालते हैं ना, पर यूनिट मास, तो ये जो पर ये जो वर्ड आता है ना, पर मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। इस चीज को हमेशा याद रखना। पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ये डिवाइड चीज याद करना। रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बताओ मुझे। हाँ भैया। है ना, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। चलो आ जाओ कुलदीप बेटा, इसका आंसर बता दो बुआ। What is the solubility of potassium nitrate? हम्म। 32 gram. 32, 36, 36 कितनी होती है? Potassium chloride. अबे 36। 36 बताओ। Sodium. हाँ, Sodium सोडियम chloride. क्लोराइड है ना, NaCl, इस चीज को याद रख लेना। सोडियम क्लोराइड नहीं बोल पाओ तो तुम केवल नॉर्मल सॉल्ट भी बोल देना तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो कि मैं 20 के सामने 4 लगा दूं तब? 24. 204 शुगर की हाँ, होती है. शुगर की होती है। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो बेटा, यश। A maximum of 36 of sodium chloride can be allowed in at 20. बताओ। भैया ऑप्शन सी. ऑप्शन सी। अब मेरे को इसी चीज को तुम हिंदी में बताओ, अपनी लैंग्वेज में बताओ। जैसे मान लो कि मेरे को कुछ नहीं आता, तुम मेरे को समझाओगे तो कैसे समझाओगे? एक 36 ग्राम मतलब 36 ग्राम का सोडियम क्लोराइड हम लोगों ने 100 ग्राम के वाटर में मिक्स कर दिया है, जो कि जो 100 ग्राम का वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस में, वो मैक्सिमम 36 ग्राम हम उसमें सोडियम क्लोराइड मिक्स कर सकते हैं 100 ग्राम के वाटर में। तो हम हम्म। उसकी सॉलिबिलिटी को कैसे बताएंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस में कैसी है, तो हम उसको ऐसे बताएंगे कि जो 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड की जो सॉलिबिलिटी है तुम्हारी वो आवाज कम आ रही, 20 डिग्री सेल्सियस तुम्हारी में, बहन की आवाज ज्यादा आ रही है। समझे? अब बोलो। जो मतलब 100 ग्राम के वाटर में कितनी सॉलिबिलिटी होगी सोडियम क्लोराइड की, तो वो होगी 36 ग्राम। हाँ, बहुत मतलब एकदम एकदम क्लियरली, एकदम बहुत सस्ते में सस्ता समझाने की कोशिश करो। मतलब क्या चीज, कि भैया NaCl की सॉल्युबिलिटी एट 20 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर तब होगी जब वो 36 ग्राम ऑफ मिलाया जाएगा उसमें, है ना। तो ये चीज हो गया। वेरी गुड, है ना। तो इसको जब तुम हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करोगे तब तुम एग्जाम में अच्छे से इम्प्रिंट कर पाओगे। अभिषेक बेटा, इसका आंसर दो। The solubility of a substance refers to its dilute solution, concentrated solution, saturated solution. Option C, saturated. सैचुरेटेड सोल्यूशन, है ना। तो बेसिकली अगर किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बताई जा रही है कि नहीं, उसकी सॉल्युबिलिटी 21 ग्राम है, 32 ग्राम है, 36 ग्राम है, 37 ग्राम है, 204 ग्राम है, तो तुरंत समझ जाना कि बेसिकली वो उसकी मतलब इतनी क्वांटिटी बताई जा रही है कि तब जब तुम्हारा सोल्यूशन क्या बन जा रहा है, एक सैचुरेटेड बन जा रहा है। तो उस चीज को याद रख लेना। तो बेसिकली सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या रेफर करने की कोशिश कर रही है, कि सोल्यूशन अब तुम्हारा सैचुरेटेड हो चुका है, ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अनंत। अनंत पढ़ो बेटा। Which of the following correctly defines the solubility of solute in a given in a water? क्या? एट अ गिवन टेम्परेचर। In water at a given temperature, हम्म। the volume the volume of that solute which can be dissolved in 100 grams of water, the volume of grams that solute can be dissolved in 100 द grams of नंबर ऑफ ग्राम बे, द वॉल्यूम ऑफ ग्राम का लिखा है ये। the number, हाँ, द नंबर है ना। that total mass of solution formed, the amount of solution that remains undissolved. तो बताओ मुझे, सॉल्युबिलिटी, सैल्यूट की सॉल्युबिलिटी को कौन सबसे अच्छे से ज्यादा डिफाइन कर रहा है? तब जब तुम्हारा कितना वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट जब तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिलता है, या तब कितना ग्राम ऑफ सैल्यूट जब तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिलता है, ताकि तुम्हारा वो सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए, या मतलब कि तुम्हारा टोटल सोल्यूशन का टोटल मास, या फिर मतलब कि कितना सैल्यूट का अमाउंट जब तुम्हारा वो अनडिजॉल्व रह जाए। B. बी वाला ना। तो इस चीज को याद रखना, हाँ. वॉल्यूम कहीं भी आ जाए, तुम्हारा सॉल्युबिलिटी के टर्म में उससे दूर हो जाना। अरे हटो हटो यार। ठीक है, तुरंत मास के टर्म में तुरंत आ जाए, तुरंत देखने लगना। लेकिन जब भी सॉल्वेंट के अब टर्म, आए. जब भी सॉल्वेंट के टर्म में देखा जाएगा तो 100 ग्राम को चेक करने की कोशिश करना। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलो आ जाओ कुलदीप बेटा, इसका आंसर बता दे। Why is it necessary to specify the temperature when expressing the solubility of substance?
Because solubility depends on temperature. बिकॉज सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। According to the table, what is the solubility of copper sulfate in हम्म water at 20, हम्म 32? 32। अच्छा कॉपर सल्फेट। तुम बताओ जरा यश। यश, अनंत, हाँ कुलदीप, भैया भैया बताओ मुझे कॉपर ऑप्शन सल्फेट की बी CuSO4 की। 21। 21। B. वेरी गुड है According ना। to the table, और 32 की solute क्या होती है? 32 ग्राम किसकी होती है? KNO4। KNO3 है ना, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, ये चीज हो गया। अब 34 किसकी होती है? NaCl। 204 किसकी होती है? Sugar. शुगर की होती है। वेरी गुड है ना, ये चीज हो गया। C6H12O6। ठीक है, ये चीज हो गया। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। Which substance has the highest solubility in water at 20 degrees Celsius among those listed in the table? भैया ऑप्शन सी शुगर। ऑप्शन सी शुगर। वेरी गुड। आ जाओ अब मुझे इसका आंसर बता दो, मतलब कुलदीप तुम। Yeah, 34. 34। वेरी गुड। किसका पूछा है? पोटेशियम क्लोराइड का पूछा है। Hmm. पोटेशियम क्लोराइड का पूछा है। तुम बताओ अभिषेक। at 30, 20, yeah, it's 32. 36। पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट में अंतर है। पोटेशियम नाइट्रेट है तुम्हारा 32, और जो तुम्हारा पोटेशियम क्लोराइड है ना, पोटेशियम क्लोराइड, वो तुम्हारा है 36। और जो तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है तुम्हारा 37। कोई बात नहीं, इतना कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, ये कोई रटने रटाने वाली चीज नहीं, धीरे धीरे टाइम के साथ ही आती है। ठीक है, चलो आ जाओ। अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। How does the solubility of different substances compare based on information provided? They all have same solubility. Their solubility is generally very low. The solubility of different substances, different solubility. Solubility is only contact to form. Option C. ऑप्शन सी सही, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब देखो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं तुमको दिखा दे रहा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे सॉलिबिलिटीज के टर्म में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा। क्वेश्चन अच्छा, जैसे मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ दे रहा। 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिजोल्व 75 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज इज सॉलिबिलिटीज इन वाटर एट दैट टेम्परेचर। तो अभी देखो क्या बोला है, कि बोल रहे कि सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर बताओ एट दैट टेम्परेचर, मतलब क्या कहते हैं, एट 60 डिग्री सेल्सियस बताओ जब तुम्हारा वाटर 100 ग्राम हो। लेकिन यहाँ भी वाटर कितना है तुम्हारा? 75 ग्राम है। इसका मतलब क्या चीज है कि 75 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि जब तुम्हारे पास 75 ग्राम ऑफ वाटर था, तब तुम कितना डिजोल्व कर पाते थे पोटेशियम सल्फेट को? बताओ मुझे, पोटेशियम सल्फेट को कितना ग्राम कर पाते थे? मान लो कि जब तुम्हारे पास 75 ग्राम का वाटर था एट 60 डिग्री सेल्सियस, तब तुम कितना पोटेशियम सल्फेट को डिजोल्व कर पा रहे हो? कितना? 12 ग्राम कर पा रहे हो। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। समझ पाए ना? तो तुम क्या लिखोगे? 75 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। और अगर जैसे मान लो कि क्वेश्चन में लिख रखा है कि मेरे को सॉलिबिलिटी बतानी है वाटर की, तो वाटर की सॉलिबिलिटी हम लोग कितने ग्राम में चेक करते हैं? तो मुझे बताओ कितने ग्राम में चेक करते हैं? हमेशा 100 ग्राम में चेक करते हैं। कितने ग्राम में चेक 100. करते हैं? 100 ग्राम में चेक करते हैं। तो अगर मान लो कि मेरे को 100 ग्राम में चेक करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले 75 को यहाँ भेजूंगा, डिनोमिनेटर में भेजूंगा, मतलब कि 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा, किसके इक्वल होगा तुम्हारा? 12/75 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया मैथ में? आ गया ना। अब अगर मान लो कि मेरे को 100 ग्राम पूछे जाए, 200 ग्राम पूछा है, तो अगर मान लो कि मैं अगर 100 को मल्टीप्लाई इधर कराता हूं, और अगर तो फिर मेरे को 100 का मल्टीप्लाई उधर भी कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? बताओ मुझे, कराना पड़ेगा ना। तो 12 बाई ये 100, तो फिर इसको क्या लिखूंगा? ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर होता है, तब उस केस में तुम पोटेशियम, तुम्हारा क्या कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट को कितना मिला सकते हो? वो है अप्रोक्सीमेटली 16 ग्राम। कितना है तुम्हारा? 16 ग्राम। तो मुझे बताओ ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आते कि नहीं आते हैं?
हेलो, मैथमेटिक्स का टर्म सीधा सीधा वो बोल रहा है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास 75 ग्राम ऑफ वाटर है जिसमें तुम केवल 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट को मिला पा रहे हो, तो मुझे बताओ 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मिला पाओगे। तो बेसिकली क्या है, पहले तुम क्या निकालने की कोशिश करते हो, 1 ग्राम ऑफ वाटर निकालने की कोशिश करते हो। तो अगर आपको 1 ग्राम ऑफ वाटर निकालना है तो मतलब 75 को आप राइट हैंड साइड भेजोगे एज अ डिनोमिनेटर, क्योंकि वहां से वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो 12/75 हो गया, सिंपल सा एज इट इज हो गया। फिर उसके बाद आपसे चाहे जितने ग्राम ऑफ वाटर पूछ ले, बस कुछ नहीं, अगर जैसे मान लो कि 200 ग्राम पूछा है तो 200 ग्राम इधर मल्टीप्लाई करो, 200 ग्राम इधर मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो अभी क्वेश्चन में तो बोल रखा है कि वाटर की सोलिबिलिटी बताओ मेरे को एट 60 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो कि टेम्परेचर अगर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं टेम्परेचर 60 रहता है और वाटर तुम्हारा 100 ग्राम हो जाता है, तो मतलब 100 ग्राम इधर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कराएंगे और 100 ग्राम तुम्हारा राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कराएंगे। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे पास क्या निकल कर आया, 16 ग्राम निकल कर आया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और तुम्हारे पास वाटर है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो तुम पोटेशियम सल्फेट को मैक्सिमम कितना सोल्यूबल कर सकते हो कि ताकि तुम्हारा सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा 16 ग्राम। तो मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को इतना बता दो बस, या इसमें किसी को हाँ कोई भैया। कंफ्यूजन है डाउट है, बताओ पहले मुझे। 70 नहीं नहीं भैया, ये तो पक्का 12 × 75। कुलदीप, यश, अभिषेक अरे गेम कहाँ से नहीं है भैया। नहीं है ना, तो बस ठीक है, सुनो अब मेरी बात। बहुत मतलब क्या कहते हैं कॉमन बेसिक सा चीज है, इसमें ज्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, 2-4 बार चीजें सारे न्यूमेरिकल्स को लगाओगे ऑटोमेटिक सारी चीजें आने लगेंगी। ठीक है, तो देखो जो फंडामेंटल्स मैंने भी यहाँ डिसॉल्व मतलब बताने की कोशिश की वही चीज यही है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यही बता रहा है कि 75 ग्राम ऑफ अगर वाटर है आपके पास तो आप केवल उसमें 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट को ही मिला सकते हो। तो आप ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है तब आप कितना पोटेशियम सल्फेट को मिला सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आप गिवन लिखोगे जो चीज आपके पास है कि हाँ मेरे पास 75 ग्राम ऑफ वाटर है जिसमें आप 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट को मिला पा रहे हो। तो मैं बोलूंगा कि 100 ग्राम ऑफ में कितना मिलाओगे, तो मतलब क्या है कि पहले 75 को राइट हैंड साइड भेजकर उसका 1 ग्राम की वैल्यू निकालोगे, तो 12/75। फिर इसके बाद मैंने बोला कि 100 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए, तो 100 ग्राम ऑफ लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कराया और 100 ग्राम आपने राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कराया। फिर इसके बाद आप जब वैल्यू को सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 16 ग्राम आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास वाटर है 100 ग्राम, टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, तब आप उसमें पोटेशियम सल्फेट की आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 16 ग्राम। मतलब कि आप मैक्सिमम 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट को मिला सकते हो एट अ 60 डिग्री ऑफ टेम्परेचर व्हेन वाटर इज 100 ग्राम। इट मीन व्हेन यू हैव अ 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट देन you can easily make the saturated solution when water is at 100 gram and the temperature is 60 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया सबको, इतना आ गया, इतना किसी को डाउट है, किसी को बताओ मुझे। नहीं नहीं भैया। भैया। नहीं है ना, चलो वेरी गुड। अब देखो मैं तुम लोग को इफेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ, सॉल्युबिलिटी मैंने पढ़ा दिया, अब मैं तुमको इफेक्ट्स के बारे में पढ़ाता हूँ। कि यार जैसे मान लो कि अगर मैंने टेम्परेचर के साथ कोई छेड़खानी की या फिर मान लो कि मैंने प्रेशर के साथ कोई छेड़खानी की, तो क्या मेरे को चेंज देखने को मिलेगा, हाँ बिल्कुल देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि मैं कोई सोल्यूशन बना रहा हूँ, सोल्यूशन तो दो टाइप से बन सकते हैं, या फिर जैसे मान लो कि मैंने लिक्विड को लिक्विड में मिलाया तो भी तुम्हारा सोल्यूशन बन सकता है, या फिर मान लो कि मैंने तुम्हारा सॉलिड को लिक्विड में मिलाया तो भी तुम्हारा सोल्यूशन बन सकता है, या फिर मान लो कि मैंने गैस को लिक्विड में मिलाया तो भी मेरा सोल्यूशन बन सकता है। तो अब देखो मैं दो केस को लेके चलूंगा। कौन सा केस लेके चलूंगा, जब मैं सॉलिड को लिक्विड में मिलाऊंगा और जब मैं गैस को लिक्विड में मिलाऊंगा। तो जैसे मान लो कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाते तो बहुत सारे सोल्यूशन है। जैसे मान लो कि मैंने ब्राइन सोल्यूशन बोल दिया तुम्हारा, मैंने शुगर सोल्यूशन बोल दिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बोल दिया, बथेरो है, मतलब काफी सारे हैं। तो याद रख लेना, अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है किसी भी सॉलिड की, तो इस समय सॉलिड यहाँ किस फॉर्म में बताओ मुझे, सैल्यूट के फॉर्म में या सॉल्वेंट के फॉर्म में, सॉल सैल्यूट के फॉर्म में, सैल्यूट के फॉर्म में है ना। तो अगर सॉल्युबिलिटी किसकी बढ़ाई जाती है, सैल्यूट की बढ़ाई जाती है, सॉल्वेंट की बढ़ाई जाती है, बताओ पहले मुझे। सॉल्यूट सॉल्वेंट। सैल्यूट की बढ़ाई जाती है, सॉल्वेंट की नहीं, सैल्यूट की। समझ में आ गया, सैल्यूट की हमेशा बढ़ाई जाती है। तो सॉल्युबिलिटी अगर सैल्यूट की बढ़ा रहे हैं तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लो कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपके सैल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और वो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हमने बता रखा है क्यों, क्योंकि आपके सॉल्वेंट के बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो मुझे बताओ ये वाला कंसेप्ट जो हमने मतलब क्या कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की हो जाता है, ये याद आया कि नहीं आया बताओ मुझे।
हाँ भैया। याद आया ना। लेकिन इसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है। मतलब कि अगर मान लो कि मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि जितनी सॉल्युबिलिटी सैल्यूट की होगी उस सॉल्वेंट पे वो उतनी की उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर मान लो कि इस बार जो सैल्यूट है वो मेरा गैस है, वो सैल्यूट क्या है, वो मेरा गैस है, और जिस चीज में मिलाया जा रहा है वो तुम्हारा लिक्विड है, वो मान लो कि तुम्हारा वाटर हो गया। तो तुमने कार्बोनेटेड वाटर के बारे में सुना है कभी? कार्बोनेटेड वाटर बताओ मुझे। हाँ भैया। कार्बोनेटेड हाँ वाटर है यार, ना, सोडा। सोडा वाटर हो गया, ये सारे वाटर हो गया। तो सोडा वाटर में बेसिकली क्या मिला होता है तुम्हारा? तुम्हारा क्या मिला होता है? गैस मिली होती है। हाँ, तो वो भी तो एक तरीके का CO2। सोल्यूशन होता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? मैंने जब मैंने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ाया था, a solution in which a solute is gas and the solvent is water, and if it's mixed in a homogeneously way then we also call it as a solution। तो ये चीज हो गया। तो अगर मान लो कि मैंने इस बार जो सोल्यूशन बनाया उसमें सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड है जो कि वाटर है। तो जब भी इस तरीके से आप मिलाते हो, अगर मान लो कि गैस CO2 है, तो जो आपका मतलब क्या कहते हैं सोल्यूशन बनेगा उसको हम लोग कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, या फिर हम लोग सोडा वाटर भी बोलते हैं। तो अगर मान लो कि आपको इस टाइम अगर आपको गैस की सॉल्युबिलिटीज को अगर आपको बढ़ाना है, तब पागल है। आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट। मतलब क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट केस ऑफ व्हाट, जब आपका सैल्यूट सॉलिड था। तो ये चीज याद रखना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मैंने टेम्परेचर को मतलब क्या कहते हैं, मतलब सॉरी टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर जैसे मान लो कि अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ तो मेरी सॉलिबिलिटी क्या होगी फिर गैस की? वो मेरी बढ़ेगी। और अगर मान लो कि मैंने टेम्परेचर को अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो मेरी सॉलिबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि गैस मतलब गैस की टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे ही अगर मैं उसको हीट करूंगा तो वो ऊपर की ओर उठेगी। वो क्या होगी? ऊपर की ओर उठेगी। देखो, वार्म गैस क्या होती है? जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है। तभी तो तुमने देखा होगा भगोने में जब भी हम लोग कुछ भी चीज उबालते हैं, वो चीज उबालते हैं तो गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। तो याद रख लेना, जो गैस होती है वो गैस हमेशा मतलब क्या कहते हैं जब गर्म होगी तो वो ऊपर जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो फिर पानी में ना मिलकर वो हवा में ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो उसका मतलब क्या है? उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। और अगर जैसे मान लो कि अगर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो उसका मतलब है कि वो अब नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वो गैस ठंडी हो रही है। तो अगर वो गैस ठंडी हो रही है तो अब वो ज्यादा अच्छे से पानी के साथ मिल सकता है। तो उसका मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब जब गैस को आप लिक्विड में मिलाते हो और टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हो तो आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप मान लो कि अगर आपको आपने टेम्परेचर को बढ़ाने लगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ हाँ गया? भैया। हाँ आ भैया। गया ना। अब देखो मैं प्रेशर के टर्म में डिफाइन करने वाला हूँ। प्रेशर के टर्म में कैसे डिफाइन करूंगा? अगर जैसे मान लो कि आपने गैस को लिक्विड में मिलाया, मतलब वही CO2 को आपने वाटर मिलाया, कार्बोनेटेड वाटर बना दिया। अगर मान लो कि आपने मतलब क्या कहते हैं टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आपके गैस ऊपर की ओर भागेगी, उसे हटने की कोशिश करेगी। और अगर हम आपने मान लो कि टेम्परेचर डिक्रीज किया तो आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो और हैवी हो जाएगी तो और आपके साथ वो चली जाएगी। तो अब मुझे बताओ, अगर मेरे को गैस को पास 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 पास, जैसे मान लो कि ये गैस ये है, और अगर मेरे को गैस को इस बार पार्टिकल को पास पास में लाना है तो मुझे बताओ प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा या प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा? मुझे बताओ। डिक्रीज करना पड़ेगा, पास पास आने तो गैस के मॉलिक्यूल। पास पास लाने में प्रेशर को डिक्रीज करते हो बढ़ाते हो गधे? बढ़ाते हैं। बढ़ाते हो ना। तो वही चीज है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको मतलब क्या कहते हैं इस मतलब क्या कहते हैं गैस को अगर पास पास में लाना है, पास पास में मतलब उसको और भारी करना है, तब आप मतलब प्रेशर को बढ़ाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको गैस की सॉल्युबिलिटीज को इंक्रीज करना है तो इसका मतलब है कि आपको प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? गैस पास पास में आएगा, और गैस पास पास में आएगा तो फिर वो गैस की जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं दूर दूर में होते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं पास पास में होते हैं। तो अगर मान लो कि मैं इन्हीं पार्टिकल के बीच में अगर मैं प्रेशर को बढ़ा देता हूं तो उसका मतलब क्या है कि पार्टिकल पास पास में रहेंगे। अगर पार्टिकल पास पास में रहेंगे तो भला वो गैस गैस रहेगी? नहीं रहेगी, वो तुम्हारी लिक्विड में बन जाएगी। तो लिक्विड लिक्विड जल्दी डिजोल्व हो जाता है। तो उसका मतलब है सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर बढ़ने पे तुम्हारा गैस ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है, और प्रेशर घटने पे गैस तुम्हारा कम सॉल्युबल होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम्हारा टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट एक तुम्हारे सैल्यूट की सॉल्युबिलिटी में हाँ भैया। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बताओ मुझे। रहेगा। याद रहेगा ना। चलो ठीक है, मैं एक बार तुम लोग को डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम वगैरह तो तुम लोग ज्यादा अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, जैसे तुम नीचे वाला देखो, ये क्या है? ये वार्म एयर है। ये क्या चीज है? अगर तुम ध्यान से देखोगे, पानी खोल रहा है, वार्म एयर है। तो ये वार्म एयर मुझे बताओ ये नीचे की ओर जा रही है ऊपर की ओर जा रही है? मुझे बताओ। ऊपर।
ऊपर की ओर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो गैस मेरी क्या जा रही है, पानी में घुल रही है, पानी से ऊपर जा रही है, ऊपर जा ऊपर रहे ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूबल नहीं हो रहा, अब वो सॉल्यूबल कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मैंने गैस को लिक्विड में मिलाना चाहता हूं, तब उस केस में मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगूंगा तो फिर वो गैस ऊपर की ओर जाने लगेगी, मतलब पानी में नहीं घुलेगी, और जब पानी में नहीं घुलेगी तो फिर मेरी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो गैस के टर्म में अगर आपको काफी बार डिफाइन करना है, तो आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अब देखो मैं प्रेशर के टर्म में डिफाइन करता हूँ। जैसे ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा सोडा है ना। तो ये देखो, अगर जैसे मान लो कि तुमको कार्बोनेटेड वाटर को अगर तुमको डिसॉल्व कराना है, तो कब डिसॉल्व करा पाओगे, जब तुम्हारे कार्बन की जो गैस है वो तुम्हारे इतनी पास पास में आ जाए कि वो बड़े आसानी से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लिक्विड का शेप ले ले। और जब वो लिक्विड का शेप ले लेगी तो बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, वो जब लिक्विड लिक्विड बड़े आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो देखो यही चीज हो रहा है ना। पहले उसका प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या हो गया, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस को आप बड़े आसानी से लिक्विड में मिला सकते हो, मतलब उसको सोल्यूबल कर सकते हो। लेकिन आप जैसे ही प्रेशर को डिक्रीज करोगे उसकी सोल्युबिलिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, है ना, ये चीज है। लेकिन ये मैंने तब कब डिफाइन करने की कोशिश की, जब तुम्हारा सैल्यूट गैस है और सॉल्वेंट क्या है, तुम्हारा लिक्विड है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने सैल्यूट बोल दिया इस बार सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तब उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने पे तुम्हारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर को घटाने पे तुम्हारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सेम एज द केस ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन टर्न इनटू द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इन द सेम वे आपका प्रेशर कभी भी इफेक्ट नहीं डालेगा अगर आपका सैल्यूट सॉलिड है और आपका सॉल्वेंट लिक्विड है। तो मुझे बताओ अभिषेक, अनंत, अभिषेक, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हाँ यश भैया और कुलदीप, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये चीज? हाँ भैया। ये ये क्वेश्चन पता है तुम्हारे सीडीएस वगैरह में सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी से अगर मेरे साथ लगे रहोगे ना तो कंपटीशन बड़ा आसान हो जाएगा। चलो आज यश बेटा इसका आंसर दे दो। यश, यश नहीं How है क्लास does में? increasing the चलो दो बेटा। temperature generally affect the solubility of हम्म solids in liquids? हाँ, सॉलिड इन लिक्विड। तो मुझे बताओ, सॉलिड को अगर मैं लिक्विड में मिला रहा हूँ, तब उस केस में जो Your टेम्परेचर को अगर option मैं इंक्रीज करूंगा तो सॉलिबिलिटी के साथ क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगी घटेगी, ये solubility कुछ नहीं होगी, बढ़ेगी ये बताओ। बढ़ेगी बढ़ेगी ना, तो तुम ऑप्शन क्या सी बोलोगे, इट यूजली इंक्रीज द सॉलिबिलिटी। वेरी गुड, आ जाओ अभिषेक इसका आंसर दो बेटा। what happens to the solubility of solid in liquid when temperature is decreased? बताओ। Solids in liquid हम्म और टेम्परेचर को अगर temperature is मैंने डिक्रीज decreased. कर It दिया तब decrease. क्या होगी, It decrease. इट डिक्रीज। वेरी गुड, आ जाओ। अब मुझे इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि अनंत मुझे बताओ, अगर मान लो कि किस किस फैक्टर पे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जब मैं सॉलिड को लिक्विड में मिलाता हूँ तब तुम्हारी सॉलिबिलिटी उसकी मतलब चेंज हो जाती है, तब जब टेम्परेचर को वेरिएट कर रहा हूँ तब, जब प्रेशर को वेरिएट करो तब, जब मैं ज्यादा घोल रहा हूँ तब, या फिर जब मैं सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाते रहो तब। टेम्परेचर को। टेम्परेचर को याद रख लेना। प्रेशर तुम्हारा जब भी सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे मैटर नहीं करता, वो केवल लिक्विड तुम्हारा गैस जब लिक्विड में मैटर करता है तब होता है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो बेटा, How कुलदीप। does increasing the temperature typically affect the solubility of gases हम्म in liquids? हम्म It usually decrease the solubility. इट यूजली डिक्रीज द सॉलिबिलिटी, मतलब कि अगर जैसे मान लो कि गैस को अगर मैं लिक्विड में बनाता हूँ और टेम्परेचर क्या मैं बढ़ाने लगता हूँ, तो फिर क्या होगा, गैस ऊपर की ओर जाने लगे, मतलब कि वो वाटर में नहीं मिले। इसका मतलब है कि उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेरी गुड अभिषेक, वो सॉरी मतलब कुलदीप। चलो आ जाओ अभिषेक, बताओ इसका आंसर बेटा। What happens to the solubility of gases in liquids when temperature is decreased? हम्म Gases का liquid में और टेम्परेचर को मैंने डिक्रीज कर दिया, तो मुझे बताओ सॉलिबिलिटी क्या होगी उसकी, decrease. सॉलिबिलिटी बताओ, तुम बताओ अनंत। रेड डिक्रीज होनी चाहिए। मैंने बोला कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सॉलिबिलिटी है, इस बार हमने गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम इंक्रीज लोग लिक्विड में मिला रहे हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करें। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो हवा में नहीं जाएगा, वो गैस में ही बना रहेगा, वाटर में बनेगा। तो मुझे बताओ सॉलिबिलिटी उस Increase. केस में क्या होगी फिर, इट रिमेन्स Increase. इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी, है ना, इस चीज को याद रख लेना। चलो आ जाओ, अब यश इसका आंसर बता दो बेटा। हाउ डज इंक्रीजिंग द प्रेशर affects the solubility of gases in liquids? हम्म
बताओ। अगर मान लो कि मैंने गैस को लिक्विड में मिलाया, तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता जा रहा हूँ, तब बताओ उस केस में मेरी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप, अब मुझे इसका आंसर बताओ। अगर जैसे मान लो कि मैं इस बार मैं क्या करता हूँ, जो गैस है, गैस को लिक्विड में जब मिला रहा था, तो मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रहा था, तब उस केस में जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, क्या होगी बताओ मुझे। अनंत, अभिषेक, तुम बताओ। भैया डिक्रीज। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे डी तो डी डी। जब प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारी इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। वेरी गुड। तो अभी देखो, ये चीज तो तुमने समझ लिया, लेकिन कुछ एग्जांपल के साथ, अभी जैसे हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन हमने पढ़ा था, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड सॉल्ट, याद है तुम लोग को वर्ड, जब मैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पढ़ा रहा था, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड सॉल्ट, सॉल्ट्स का क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है। तो अभी मैं देखो उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ, उस चीज को मैं तुम लोग को थोड़ी सी हिंट देने वाला हूँ। अच्छा देखो, अभी मैं तुम लोग को एक टेम्परेचर दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि टेम्परेचर है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस लिख देता हूँ। टेम्परेचर को मैं और बढ़ा देता हूँ, तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस, और थोड़ा मन कर दिया मेरा 30 डिग्री कर देता हूँ, 40 भी कर देता हूँ, लो 50 भी कर दिया मैंने, 60 भी कर दिया मैंने, चलो मैं 70 भी डिग्री कर देता हूँ, और भी कर देता हूँ, ठीक है, 70 डिग्री तक। और मैंने सैल्यूट लिया, ठीक है, मैंने एक सैल्यूट लिया, सैल्यूट ले लेता हूँ मैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, कॉपर सल्फेट। मैंने बोला 100, जब तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस था और तुम्हारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर था, कितना था तुम्हारे पास, 100 ग्राम ऑफ वाटर था, तब तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मैक्सिमम तुम कॉपर सल्फेट को सोल्यूबल कर सकते थे वो था तुम्हारा 14 ग्राम। तो मुझे बताओ 10 ग्राम में क्या होगा, ये 14 ग्राम से बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। वेरी गुड। तो मैंने इसको बोल दिया 17 ग्राम हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मैंने मान लो कि टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया, तो मेरे को बताओ सैल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे मेरी सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, वैसे वैसे मेरी सॉल्युबिलिटी बढ़ती थोड़ी सी जाएगी। इंक्रीज होती चली जाएगी। और मैं जो इतना फास्ट लिख रहा हूँ ना, 21, 24, 29, 34, 40, 47, बेसिकली मेरे बगल में पीपीटी खुल रखी है, तो मैं उसके थ्रू भी तुम लोग को पढ़ाते जा रहा हूँ। तो ये चीज है, तो ऐसा मत सोचो कि भैया को सब कुछ आता है, नहीं, देख के पढ़ाते हैं और अच्छे से, ताकि तुम लोग उसको कैपेबल अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो बेसिकली मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सॉलिड सॉल्ट की, अगर आपको वाटर आपके पास 100 ग्राम है, और टेम्परेचर आपका मतलब लगातार आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये आपकी इंडेफिनेटली नहीं होती है ना, कि आपने सोचा कि लो मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, मैं मिलियन मतलब क्या कहते हैं बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं सॉल्यूट मिला दूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब हमें पता चला कि जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस से, मैं जब 70 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा था, तब जो तुम्हारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, वो तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम सोल्यूबल कितना था तुम्हारा, 14 ग्राम था। लेकिन 70 डिग्री सेल्सियस में कितना था, याद है तुम लोग को? 47 ग्राम था। कितना था? 26। 47 ग्राम था, 47। 47। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर जैसे मान लो कि अब जैसे मान लो कि मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा इस केस में 70 ग्राम में 47 ग्राम हो रखा है, मिल रखा है, 0 ग्राम में 14 ग्राम मिल रखा है। तो मतलब कि जब ये तुम्हारा इतने टेम्परेचर पे इतना सैल्यूट मिल रखा होता है, तब उस सोल्यूशन उस केस में कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है या फिर अनसैचुरेटेड होता है, मुझे बताओ। सैचुरेटेड। सैचुरेटेड होता है ना, तो इस चीज को याद रख लेना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो कि मैं इस हायर टेम्परेचर को अगर मैं लोअर टेम्परेचर पे कर दूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसी मतलब क्या कहते हैं इसी बड़े आसानी से इसको मैं सैचुरेटेड भी बना सकता हूँ। ये भी चीज है। अब मैं दूसरे भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि कॉपर सल्फेट है, 70 सेल्सियस जब था तुम्हारा, तब तुम्हारा 47 ग्राम था। अब अगर जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा जो अभी मतलब 20 ग्राम में तुम्हारा कितना है, जैसे मान लो कि मैं इसको 20 ग्राम ले देता हूँ, तो 20 ग्राम में तुम्हारा कितना था, 21 ग्राम था। तो अगर मान लो कि अगर मेरे पास, अगर जैसे मान लो कि वाटर 100 ग्राम था, तब तो मैक्सिमम 47 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को मिला सकते थे 70 ग्राम में, 47 ग्राम मिला सकते थे। और 20 डिग्री सेल्सियस में कितना मिला सकते थे, 21 ग्राम मिला सकते थे। और अगर मान लो कि मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करने लगूं, जैसे मान लो कि मैं 70 से मैं 20 डिग्री में ले आऊं, तो इसका मतलब है कि मतलब क्या होगा, जो मेरे पास एक्सेसिव सॉल्ट है वो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, मुझे बताओ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास हाँ वो बीकर बच है, जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास बीकर है, ठीक है, बीकर में अभी तुमने जो वाटर मिलाया है वो तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ वाटर है,
कितना है तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, जैसे मानो कि तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ वाटर है, लेकिन टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मान लो कि 70 डिग्री सेल्सियस है, तब उस केस में तुम्हारा जो प्रॉपर मिल रखा होगा, तब तुम्हारा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कितना मिल रखा है, 47 ग्राम मिल रखा है कि नहीं मिल रखा, बताओ मुझे। गेस कर पा रहे हो कि हाँ नहीं कर पा रहे हो, बताओ मुझे, इतना गेस कर पा रहे हो ना। और अभी हमने पढ़ा कि यार अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, वैसे वैसे मेरी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, बताओ मुझे। हेलो, हाँ हो रही है ना। तो अगर जैसे मान लो कि मैं 70 से मैं अगर इसको 20 डिग्री सेल्सियस कर दे रहा हूँ, तब मेरी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 21। 21 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या चीज है कि अगर मान लो कि मैं इसी वाटर को मैं ठंडा करने लगता हूँ, जो पहले 70 डिग्री सेल्सियस में 47 ग्राम मतलब अपने ऊपर मिला के रखा था कॉपर सल्फेट को, तो जैसे जैसे मैं 20 ग्राम तक लेकर आऊंगा उसको, 20 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आऊंगा, और अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये निकल कर आएगा 26 ग्राम। 26 ग्राम। तो मतलब क्या है कि जैसे ही तुम्हारा सोल्यूशन ठंडा होने लगेगा, तो मेरे को कॉपर सल्फेट के मतलब क्या कहते हैं कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, मतलब कि कुछ तुमको मतलब क्या कहते हैं तुमको वो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्रिस्टल मिलेंगे, और उस क्रिस्टल का तुम्हारा वजन कितना होगा, ट्वेंटी वजन सिक्स कितना होगा, ग्राम्स 26 ग्राम होगा। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं है जो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था, भैया। आ गया ना। तो देखो यही चीज है, अभी तो मैं फिर से इसको समझाता हूँ, तुम लोग को दिखा देता हूँ, तो ऑटोमेटिक तुम लोग समझ जाओगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ये देखो यही चीज है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ 10 से 20, 20 से 30, 20 से 40, 40 से 50, 60 से, तो वैसे वैसे कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, 14, 17, 21, 24, 19, 34, 40, 47। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ 0 से 70, तो मेरी सॉल्युबिलिटी भी कॉपर सल्फेट की इंक्रीज हो रही है। जैसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे केवल 14 ग्राम थी, 70 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे 47 ग्राम है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मैं इसी 47 ग्राम को अगर मैं कूल करने लगूं, तो उस टेम्परेचर को अगर मैं लोअर करने लगूं, तो मैं बड़े आसानी से तुम्हारे में सॉलिड क्रिस्टल बना सकता हूँ। वो कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने 70 डिग्री सेल्सियस पे 47 ग्राम बड़े आसानी से घुल जा रहा था, और तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस पे 21 ग्राम पे, जो कि ये चीज है 20 डिग्री 21 ग्राम पे। तो अगर मान लो कि अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, उसमें तुमने 47 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को मिला रखा है 70 डिग्री सेल्सियस पे, और तुम केवल मतलब क्या कहते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे तुम केवल 21 ग्राम मिला सकते हो। तो मतलब क्या है कि अगर मान लो कि तुम उसी सोल्यूशन को अगर तुम ठंडा करने लगोगे तो क्या होगा, बेसिकली जो तुम्हारा ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो तुम्हारा एक्स्ट्रा जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो चीज मिल रखी है वो बाहर निकल कर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है, उसमें तुमने मतलब क्या किया, ठंडा करने की कोशिश की, मतलब कि 70 से 20 ग्राम करने की कोशिश की, तब तुम्हारे पास जो तुम पहले 47 ग्राम मिला पा रहे थे, अब वो तुम केवल 21 ग्राम मिला पा रहे हो। तो मतलब उसमें एक्सेसिव कितना बचा, 26 ग्राम बचा। 26 ग्राम। तो वो 26 ग्राम क्या बचा, वो तुम्हारा सैल्यूट बचा। तो वो सैल्यूट बेसिकली तुम एज अ सॉलिड क्रिस्टल बाद में तुम उसको सेपरेट कर पाओगे। तो जो सेपरेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल होता है, वो तुम्हारा सॉलिबिलिटी पे, तुम्हारे सैचुरेटेड सोल्यूशन पे निर्भर करता है। ये चीज मुझे बताओ, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भैया। आ गया ना। तो इसमें ज्यादा कोई टफ नहीं था, जैसे जैसे तुम न्यूमेरिकल लगाओगे ऑटोमेटिक तुम लोग को समझ में आने लगेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ भैया। आ गया आ भैया। गया ना। चलो ठीक है, तो फिर इसका आंसर बताओ अनंत। What is general trend observed for the solubility of copper sulfate in water as temperature increases from 0 हम्म degree Celsius to 20 degree Celsius? हम्म It increases. इट Option C. इंक्रीजेस, वेरी गुड, आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। गेस कर पाओगे, यश है क्लास में। Yes, 17 ग्राम। 7 भाई तेरे को याद था, वेरी गुड यार, Yes, वेरी गुड। सबका रट लिया था मैंने। पहले आ, तीन तीन प्लस हो रहा था, फिर उसके ओ बाद 5 हुआ, फिर 6, फिर 7 हो गया। चल वेरी गुड, चल आजा। अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। भैया 47 ग्राम। 47 ग्राम है, तो इस चीज में 70 डिग्री सेल्सियस पे 47 ग्राम होता है। ये अभिषेक नहीं है क्या, ओ सॉरी वो यश। चलो आ जाओ, इसका बताओ अभिषेक आंसर। If a saturated solution of copper sulfate made in 100 gram of water is cooled from 70 to 20, how much copper sulfate will be out as solid crystal? हम्म 21 gram.
नहीं, अगर जैसे 26। 26, जैसे क्या बोल, नहीं उसको मालूम नहीं ना। एक्चुअली में 70 में कितना होता है, 47 आता है, 20 में 21 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब आप इसको मतलब माइनस करोगे तब तुम्हारा 26 ग्राम आएगा, है ना, तो वो चीज हो गया। तो अगर आपको वो मालूम होता तो अच्छे से आप निकाल लेते, लेकिन उसमें गिवन ही नहीं था तो कोई बात ही नहीं है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अनंत। 20 डिग्री सेल्सियस पे या कॉपर सल्फेट अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितनी सोलिबिलिटी होती है उसकी? 21 ग्राम। 21 होती है। वेरी गुड, आ जाओ यश, इसका आंसर दो बेटा। The information provided demonstrated that the solubility of a solid substance in water is directly affected by option C, temperature. टेम्परेचर, वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारे एग्जाम एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक स्टूडेंट है, उसके पास 4 सब्सटेंस दिए गए, और 4 सब्सटेंस की तुमको सॉल्युबिलिटी भी बता दी गई, और 4 सब्सटेंस क्या है तुम्हारे पास? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे दे रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे, 60, 80। तो मान लो कि ये तुम्हारा टेम्परेचर है, 10, 20, 40, 60, 80, और तुम्हारे पास ये सैल्यूट है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना 21 ग्राम, ये क्या है, तुम्हारी सोलिबिलिटी है। कि मतलब अगर आपके पास टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और वाटर है तुम्हारे पास 100 ग्राम है, तब उस केस में जो आप मैक्सिमम वाटर आप पोटेशियम नाइट्रेट को मिला सकते हो, वो क्या मिला सकते हो, वो आप केवल 21 ग्राम मिला सकते हो। तो आपको ये टेबल दे दी गई, टेबल के बाद आपके पास क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, क्या बोल रखा है कि व्हाट इज द मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर आपको मान लो कि एक सैचुरेशन सॉल्यूशन बनाना है पोटेशियम नाइट्रेट का, मतलब कि ये पहले वाले का आपको एक पोटेशियम नाइट्रेट का आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, तब जब आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो। वेरी गुड, 40 डिग्री सेल्सियस पे आपका मतलब क्या कहते हैं, बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं 62 ग्राम पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जा रहा है। लेकिन इस समय वाटर कितना बोल दिया उसने, 50 ग्राम बोल दिया। कितना बोल दिया, 50 ग्राम बोल दिया। लेकिन यहाँ 62 ग्राम वैल्यू किसकी दे रखी है, कितने ग्राम की वाटर की दे रखी है, बताओ मुझे। 100। 100 ग्राम की दे रखी। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि मेरे पास वाटर 50 ग्राम हो जाता है, तब उस केस में मेरी जो सोलिबिलिटी का जो ग्राम होगा वो कितना हो जाएगा, बताओ मुझे। हाफ। हाफ हो जाएगा। तो इसका 31, मतलब कितना हो जाएगा, 31। 31। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और वाटर मेरे पास 50 ग्राम है, तो मैक्सिमम मैं केवल 31 ग्राम ही मिला पाऊंगा पोटेशियम नाइट्रेट का, तभी मैं सैचुरेटेड सोल्यूशन बना पाऊंगा। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। इसी को वर्डिंग में लिखना है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, क्या लिख रखा है, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 80 डिग्री सेल्सियस इज लेफ्ट कूल टू द एट रूम टेम्परेचर। अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि रूम टेम्परेचर तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस है, तुम्हारा क्या बोल रखा है, पोटेशियम क्लोराइड। तो जैसे मान लो कि पोटेशियम क्लोराइड तुम्हारा मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना सैचुरेटेड है, 54 है। फिफ्टी और फोर तुम्हारा ग्राम और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे कितना है, 35 ग्राम हो रखा है। 55। तुम, हाँ, तो मुझे बताओ, तो तुम इसमें बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बताओ मुझे। जैसे मान लो कि अगर जैसे आपको मतलब, कितना? नहीं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो कि आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन 80 डिग्री सेल्सियस पे 54 ग्राम है, और अगर आप उसको कूल करने लगते हो, तो रूम टेम्परेचर पे आपकी वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, आपकी सोलिबिलिटी कितनी हो जाएगी, तब उस केस में आंसर कितना दोगे, भैया 35 दोगे। 35 ग्राम। 35 ग्राम, 35 और ये दोगे। जो लेकिन एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो पार्टिकल्स में फॉर्म हो जाएगा, हाँ, क्रिस्टल पार्टिकल के में। फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन वो तभी आप तभी दे पाओगे ना जब आपको मालूम होगा कि हाँ 20 डिग्री सेल्सियस बेसिकली आपका रूम टेम्परेचर होता है, और अगर आपको मालूम ही नहीं तो आप दे ही नहीं पाओगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे इतना। भैया हाँ बोलो बेटा। भैया हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, अप्रोक्स 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अप्रॉक्स 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये चीज है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ई सॉल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस। और फिर ये बोल रहा है कि मेरे को बताओ कि सबसे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर किसकी है, मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी है, मुझे बताओ। पोटेशियम नाइट्रेट की है, सोडियम क्लोराइड की है, पोटेशियम क्लोराइड की है, फिर अमोनियम क्लोराइड की, बताओ मुझे। भैया अमोनियम Ammonium क्लोराइड। chloride. ओ, अमोनियम क्लोराइड की कितनी, 37 ग्राम। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर जैसे मान लो कि आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम आप 37 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड मिला सकते हो। और जैसे आप 37 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड को मैक्सिमम मिला दोगे, वैसे ही वो सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, बताओ मुझे।
भैया सैचुरेटेड Saturated. सैचुरेटेड हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। तो ये चीज है। तो आप क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो मुझे बताओ कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट पे। अगर जैसे मान लो कि मैं टेम्परेचर को, क्या दिख रहा है तुमको, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट का तुमको क्या दिख रहा है, बढ़ रही है घट रही है, बताओ मुझे। Increase हो रही है। इंक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है। तो ये देखो, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना। किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो जब तक तुम एकदम बेसिक से नहीं पढ़ोगे कि भैया ने बेसिक से कैसे समझाने की कोशिश की है, वैसे वैसे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी सी टफनेस बढ़ती चली जाएगी। वैसे वैसे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टफनेस बढ़ती चली जाएगी। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे लिए सारी चीजें आसानी भी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान भी हो जाएंगी। तो बेसिक समझो, क्वेश्चन तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। अब देखो तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। पहले मतलब मुझे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तुम लोग को पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? हाँ भैया बढ़ा दिया है भैया। पढ़ाया गया ना स्कूल में। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ाना है। देखो अगर बोला जाए तो ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अगर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बाद अगर कोई आता ना, तो फिर आता है तुम्हारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कि एक मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज को भी थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्यों, क्योंकि आगे चल के तुम लोग ओलंपियाड देने वाले हो। आगे चल के तुम लोग मतलब क्या कहते हैं, तुम लोग एनडीए का एग्जाम दोगे, सीडीएस का एग्जाम दोगे। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे तब पॉइंट ऑफ में इंपॉर्टेंट करेगा, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा 9th और 10th को हर एक सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये चीज है। तो मुझे बताओ, आज का जो टॉपिक था वो चीज समझ में आया कि नहीं आया? भैया। आ गया ना। तो मैं बढ़िया क्वेश्चन भैया। लिखता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। व्हाट इज सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 मार्क्स का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम ही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में। व्हाट इज सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर। तो बस कुछ नहीं, वाटर के टर्म में डिफाइन कर देना। तो ये चीज हो गई, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, 3 मार्क्स का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन solubility of solute is solid in liquid, गैस इन लिक्विड। तो ये हो गया। और ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 6 मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स का हो गया। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया कि नहीं आया, पहले तुम लोग ये मुझे ये बताओ। हाँ भैया हाँ भैया। आ गया ना, ये चीज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा ये है, ठीक है। फ्रेम एंड क्वेश्चन टू फ्रेम एंड क्वेश्चन टू 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 कलेक्ट, या टू कलेक्ट लिखेंगे या फिर टू कैलकुलेट, हाँ, टू कैलकुलेट द टोटल फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन टेम्परेचर गेट डिक्रीजेस, ठीक है। ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, हाँ भैया है ना। इसमें मतलब कि तुमको एक भैया ऐसा ये जो कुछ, वही क्वेश्चन हाँ मैंने बोलो, लिखना है ना, पूछो क्या अपने पूछे, मन से क्वेश्चन लिखना है। क्या चीज। इसमें खुद से क्वेश्चन बनाने फिर सॉल्व भी करना है। हाँ, खुद से क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व भी करना है, आंसर इट ऑल्सो यार, ठीक है। आंसर इट ऑल्सो, ये चीज है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुमको एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसमें आपको सॉलिड क्रिस्टल का टोटल कैलकुलेशन बतानी है कि कितना सॉलिड क्रिस्टल बना, तब जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है, ना कि तुम्हारा इंक्रीज किया जा रहा है। क्योंकि इंक्रीज के केस में आप सॉलिड क्रिस्टल नहीं बना पाओगे, वो तभी बना पाओगे जब आपका जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है। तो मुझे बताओ, इन 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया नहीं है ना। नहीं भैया। अब ये बताओ, नहीं भैया। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? नहीं भैया मजा नहीं। आई आज के लेक्चर में? हाँ भैया कुछ नया सीखने को मिला? कुछ ज्यादा कुछ नया नहीं था, कुछ भी खास नहीं था, क्योंकि सेम ही था सारी चीजें जो हम लोग
है ना, कुछ ज्यादा उसमें मतलब वो नहीं था कि अरे यार ये क्या हो गया वो क्या हो गया, समाओ मतलब थोड़ा बहुत सेम ही था सब कुछ, है ना। बस ये है कि जो अब अगली क्लास है तुम लोग की, वो अगली क्लास तुम्हारी फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिर ये सारी फिजिकल केमिकल चेंज पढ़ाने के बाद फिर तुम लोग का फिर मतलब क्या कहते हैं, ओहो क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, ठीक है। फिर केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, फिर उसके बाद ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर भी बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। अगर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर भी तुम लोगों ने पढ़ दिया तो तुम लोग के लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैं जितना हो सकेगा मैं उतना पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और एकदम बहुत प्यारा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बस ये चीज है, साथ देना मेरा, ठीक है। चलो ठीक है भैया। ठीक।